चलो भाई अभी आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए मंदिर को, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉप मिल जाएगी और ये कुछ एंट्रेंस है इसका, हिमाचल टूरिज्म। और दोस्तों यही क्लब हाउस में ना आपको एक ये देखिए कुछ ऐसा इसका एंट्री गेट रन। ये देखो भाई यहाँ पे सारे पीक जो है ना। तो हाँ जी भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियो आप तक रेगुलर आती रहेगी। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर जाता रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी हर क्वेरी का मैं रिप्लाई कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं आज की सफर की। और आज हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे मनाली के टॉप 5 प्लेसेज पे, जो बहुत पॉपुलर प्लेसेज है, जिसमें आपका रहने वाला है माल रोड, हिडिंबा टेम्पल और भाई सोलोंग वैली। और फिर उसके बाद चलेंगे अटल टनल। और रास्ते में और जो जो भी पॉइंट पड़ेंगे वो सब आपको डिस्कवर कराऊंगा। तो बने रहना लास्ट तक पूरी वीडियो में। हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से विथ इंफॉर्मेशन, टाइमिंग, डिटेल, हर चीज आपको पूरी एक्सप्लोर कराने वाला हूँ भाई। ये आप लोगों का रहने वाला 2 डेज प्लान। तो 2 डेज की पूरी जो लोकेशंस है वो सारी आपको मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। चलो भाई दोस्तों, अभी घुमा रहा हूँ आपको मैं हिडम्बा देवी टेम्पल। और ये देखिए इसका पाथ है ऊपर जाने के लिए। चलता हूँ ऊपर लेके और दिखाता हूँ, माता के दर्शन कराता हूँ आपको। भाई यहाँ से आते जाते आप लोग ये सामान भी खरीद सकते हैं इन लोगों से। ये देखिए कितने यहाँ पे सेल्समैन है जो यहाँ पे सामान बेचते हैं। और भाई यहाँ पे शू स्टैंड मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने शूज वगैरह उतार सकते हैं। ये देखिए। और फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए भाई। और चलो भाई अभी आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए मंदिर के कितने यूनिक स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है भाई, प्राचीन काल का बना हुआ है। ये देखो सामने सींग वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे हिरन के चारों तरफ का। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ही यहाँ पे ठंडा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये फ्रंट का नज़ारा भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर भाई और प्राचीन काल का बना हुआ है। ये देखिए। और जब आप फुल पीक ठंड में यहाँ पे आएंगे ना तो आपको ये एरिया पूरा एकदम वाइट, पूरा सफेद नजर आ जाएगा। पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है भाई। देखो जगह जगह आपको इस तरीके से नेचुरल बड़े बड़े से यहाँ पे पत्थर की शिलाएं मिल जाएगी। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिलाएं आपको देखने को मिलेगी जिन पे आप खड़े हो सकते हैं और अपनी वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और भाई ये बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ के एनवायरनमेंट को एकदम ठंडा करते हैं। और भाई ये आपको मिलेगा वीर घटोत्कच पूजा स्थल, 60 मीटर दूरी है यहाँ से। तो ये है वीर घटोत्कच जी का जो है पूजा स्थल। ये देखिए यहाँ पे सींग और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ भाई। देखो इस स्थान पे उनकी पूजा होती है और त्रिशूल चढ़ा रखे भाई लोगों ने जो मन्नतें मांगते हैं। तो ये है घटोत्कच जी का मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के ऐसे सींग वगैरह लगा रखे हैं, जानवर भी यहाँ सो रहे भाई। देखिए बहुत ही यूनिक सा स्थान है, यही मंदिर है भाई। और भाई जब आप हिडम्बा देवी जी के टेम्पल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये याक मिलेंगे प्यारे प्यारे। आप इनके साथ इनके ऊपर बैठ के भाई वीडियो, फोटो, इंस्टाग्राम रील वगैरह सब बनवा सकते हैं। खरगोश मिलेंगे, कुछ और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलो भाई दोस्तों देखो, अभी मैं आ चुका हूँ मनाली क्लब हाउस पे। और इसके अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या है। एक छोटी सी मार्केट भी है वो भी दिखाता हूँ। और अंदर चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए ये सारा क्लब हाउस का एरिया है। और यहीं पे आपको ये कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉप मिल जाएगी, एक फ्रूट शॉप मिल जाएगी और बहुत सारे गारमेंट्स के आइटम। और भाई इसकी बनावट देखो यार, कितनी प्यारी बनावट इसकी बना रखी है। ये देखो आर्किटेक्चर देखो किस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये है क्लब हाउस के अंदर जाने की एंट्री। चलते हैं अंदर। और ये कुछ एंट्रेंस है इसका, हिमाचल टूरिज्म द क्लब हाउस, हिमाचल टूरिज्म ऑफिसर्स, हिमाचल स्पेशल थाली 300 रुपये की। तो ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो और बैक साइड में जब आप आ जाएंगे एक और दुकान यहाँ पे मिल जाएगी, वोमिटिंग उल्टी के लिए दवाई ले सकते हैं आप, टेस्टी एंड डाइजेस्टिव आइटम्स। और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाएगी और बहुत सारी ये दुकानें हैं। और इसी के सामने आपको मिलेगा ये व्यास वैली का ये व्यू। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत अमेजिंग व्यू है भाई। यहाँ पे जब क्लब हाउस आप आएंगे यहाँ पे आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी, वीडियो और इंस्टाग्राम के लिए। और सामने देखो भाई कोहरा उड़ता हुआ, ओए क्या व्यू है भाई, जबरदस्त अमेजिंग। और दोस्तों यही क्लब हाउस में ना आपको एक ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिस पे आपको हिमाचली फूड टेस्ट करने को मिल सकता है। देखिए थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं पास चल के। ये देखिए जिसमें सेपू बड़ी, राजमा, कांगड़ा कढ़ी, राइस, रोटी, स्वीट बनाना, एप्पल टी, सिड्डू और ट्राउट फिश। ये देखिए
बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगी। और आप यहाँ पे भाई जो हिमाचल का जो फूड है ना उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें आके आप यहाँ के लोकल फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। चार बड़े। तो मैं दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वन विहार में, जो माल रोड के पास ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब देख लिए इसकी ले ली मैंने टिकट, जो 50 रुपये पर पर्सन इसकी टिकट है। वो दिखाता हूँ पूरे इसमें क्या क्या है वो दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर भाई और पूरा एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये देखिए कुछ ऐसा इसका एंट्री गेट रहने वाला है और इधर रहेगा टिकट काउंटर। और ये कुछ पार्क के इंस्ट्रक्शंस है भाई, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये देखो भाई आप यहाँ पे जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। इस बाईसाइकिल को रेंट पे सकते हैं। ये रेट लिखा हुआ है जंगल सफारी रेट 50 रुपये पर एडल्ट और चिल्ड्रन के 20 रुपये। और एक कैफ़े मिल जाएगा भाई यहाँ पे, द माउंटेन मैन कैफ़े। देखिए यहाँ पे आप जूस का मज़ा ले सकते हैं भाई, और शेक्स वगैरह का मज़ा ले सकते हैं, और चाय कॉफ़ी ये सब आपको इस पे मिल जाएगी। और यहाँ पे भी इस तरीके के यूनिफॉर्म में आप भाई जो लोकल ट्रेडिशनल यहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म है, इस पे पहनकर भी आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। मज़ा देखो यार, यहाँ पे जंगल में घूम रहे लोग, वॉक ले रहे, और इस तरीके के रेस्टोरेंट और कैफ़े आपको मिलेंगे। सिटिंग एरिया देखो यार क्या मस्त बना रखा है भाई, और सोलर से चलने वाली ये लाइटें यहाँ पे लगी हुई है। और ये देखो भाई इसे कहते हैं जंगल में मंगल, यहाँ पे हार्ट बना रखा है ये बंदा। आपसे 50 रुपये लेगा भाई, एक क्लिक के आप लोग फोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील वगैरह बना सकते हैं भाई। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को करने वाली है। आप इन लोगों के साथ ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, रील बनाओ यार, फुल मजा फुल फन है यहाँ पे। और यहीं आपको मिलेंगे ये देवदार के घने वृक्ष, और आप लोग फुल जंगल वाइब एंजॉय करो यार मेरे साथ। और यहीं पे आप लोग वोटिंग का मजा ले सकते हैं। ये वोटिंग एरिया है, यहाँ पे आप लोग बच्चों के साथ फैमिली के साथ अब वोटिंग एरिया में आके भाई फुल फन फुल एंजॉय कर सकते हो। एक छोटा सा यहाँ पे ये इस तरीके का पोंड टाइप में बना रखा है जिसमें आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। और भाई चलो अब आपको सफ़र कराता हूँ, आपको एक ऐसी मैजिकल वर्ल्ड का। मनाली आए और माल रोड नहीं घूमे तो समझो सफ़र अधूरा रह गया। यहाँ एक तरफ बर्फीली हवा का एहसास होता है, और दूसरी तरफ जैसे रंग बिरंगी दुकानों की इन रौनक को देखो यार। हवाएं ऐसी बहती है एकदम जैसे फेस को छू के निकल गई हो। साथ में यहाँ पे आपको लोकल फूड खाने को मिलेगा, शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। गर्म मोमोज, मैगी और चाय ठंडी शाम में दिल को सुकून दे देती है भाई। खूबसूरत कैफे, जगमगाती लाइट्स, हर मोड़ पर कैमरा अपने आप चल पड़े। शाम होते ही माल रोड जिंदा हो उठता है, बीजी भीड़ खुशियों के साथ। माल रोड मनाली सिर्फ एक सड़क नहीं है, मनाली की पहचान है। और यहाँ पे आपको मिलने वाले ये घने घने कोहरे वाले बादल, ठंडी हवाएं, शॉपिंग के लिए बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें। आप लोग यहाँ से भर भर के भाई शॉपिंग कर सकते हैं, जो आपको जाके आपको एक यादगार के रूप में आप लोगों को मिलने वाली है। और ये दुकानें देखो यार, बहुत सस्ते रेट में, बहुत चीप रेट में आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से जैकेट खरीद सकते हैं, कैप्स खरीद सकते हैं, ट्राउजर, शर्ट, जीन्स, बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से आप लोग करके ले जा सकते हैं। ये देखो भाई नज़ारा देखो माल रोड का। जैकेटें देखो कितनी प्यारी जैकेटें यहाँ पे लग रही है भाई। यहाँ से आप लोग साड़ियाँ खरीद सकते हैं। डिजाइन देखो यार, एक बार पोज करके देखना इनको, कितना प्यारा डिजाइन आप लोगों को लगने वाला है। ये है माल रोड, मनाली का माल रोड, जिसकी रौनक ही अलग है भाई। ये देखो यहाँ पे बेसमेंट में भी आप लोगों को कुछ ऐसी दुकानें मिलने वाली है। आप लोग यहाँ से फुल फन टू शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ में मिलेगा आपको ये माता दुर्गा का एक मंदिर, जो माल रोड की रौनक है भाई। यहाँ पे आप लोग जरूर जाइएगा और माता के दर्शन जरूर करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका डे 2 में। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ मनाली से अटल टनल, जिसका डिस्टेंस जो होने वाला है वो लगभग है 25 किलोमीटर। लेकिन इस छोटे से सफ़र में आपको हिमाचल की असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो मनाली से निकलते ही हम लोग निकलेंगे अभी सोलांग वैली की ओर, और जो रूट रहेगा सोलांग वैली होते हुए अटल टनल। और यहाँ से ये जो इलाका है ये पूरा एडवेंचर से भरपूर इलाका है। इसमें आपको पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नो एक्टिविटीज, और रास्ते में चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, खुले मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए आप लोग छोटी छोटी टनलों से होते हुए आप लोग पहुंचेंगे अटल टनल। और इस रास्ते का पूरा एंजॉय लो यार मेरे साथ। आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं ये सुंदर सुंदर से नज़ारे।
और अटल टनल की ओर जो चल रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस और जो पूरा रास्ता रहने वाला बहुत ही रोमांच से भरपूर रहने वाला। आपको चारों तरफ स्नो पीक्स नज़र आने शुरू हो गए होंगे, आप देख सकते हैं सामने। ये वो एरिया है जो आपको दूर से नज़र आ जाएगा, जहाँ से आपको हल्की-हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई नज़र आएगी। और ये देखो भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा, पहाड़ों के बीच में जो व्हाइट व्हाइट स्नो आप लोगों को दिख रही है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, बहुत ही मस्त है भाई। और लो भाई, धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास। यह टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। और यहाँ से आपको एक अलग ही रोमांच भरी मतलब नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने भाई, क्या नज़ारा है भाई, वाकई में दिल खुश हो गया, मस्त एकदम। चलते हैं आगे। और यहाँ से आप जो देख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है अटल टनल के अंदर एंट्री की। तो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अटल टनल का जो एंट्री गेट है साउथ पोल मनाली की तरफ से जब आते हैं, तो यही गेट आपको मिलने वाला है। और भाई बीआरओ ने इसका निर्माण किया और पूरी डिटेल मैं आप लोगों को अंदर देता हूँ। तो अभी एंट्री करते हैं इस टनल के अंदर और फुल डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों बने रहना वीडियो में लास्ट तक। चलते अटल टनल के अंदर, ये देखो भाई अंदर जा रही है अब एकदम मस्त रोमांच भाई। ये है अटल टनल भाई। अब इसके थोड़ी डिटेल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 9 किलोमीटर के आसपास है। और अब हम जो आ चुके हैं लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे इस टनल के अंदर, जो 9 किलोमीटर लंबी टनल है भाई। आपको देखो पूरा इसको, और रोमांचक हो रहा है भाई, एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसके अंदर एंट्री करके। लाइटिंग देखो भाई, क्या अमेजिंग लाइटिंग इसके अंदर हो रखी है। 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये टनल भारत सरकार ने बनाई है भाई, एकदम अमेजिंग। और एकदम भाई चले जाओ चले जाओ, रोड और जिंदगी एकदम आसान हो चुके भाई इस एरिया में। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो इतनी ऊंचाई पे बनी है। और साल भर ये जो टनल है ना, लाहौल और स्पीति से कनेक्टिविटी बनाए रखती है भाई। ये बहुत अमेजिंग टनल है जो भारत सरकार ने बनाई है। इस टनल ने मनाली से लाहौल की जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है, उसको करीब करीब 46 किलोमीटर कम कर दिया है। बहुत ही अमेजिंग है भाई, और बहुत ही लाइफ को इजी कर दिया इस टनल के बनने के बाद। अब एंजॉय करो थोड़ा राइड को भाई यहाँ पे। और भाई टनल के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको एकदम अलग ही दुनिया महसूस होगी। शानदार लाइटिंग, स्मूथ सड़क, इमरजेंसी एग्जिट, सीसीटीवी, वेंटिलेशन सिस्टम। टनल के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी स्टेबल रहता है। और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आप लोगों को ये टू साइड आप रोड देख सकते हैं आप लोग। भाई बस ऐसे बना रखा, चले जाओ चले जाओ। अंदर पूरा सीसीटीवी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ बना हुआ भाई, एकदम मस्त, एकदम वर्ल्ड लेवल की ये टनल रहने वाली है। आप इसको एंजॉय करते हुए, राइड करते हुए 9 किलोमीटर का सफर करेंगे। और लो भाई, धीरे धीरे देखो हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल की तरफ। अभी जो ओपन होने वाला है ये नॉर्थ पोर्टल होगा। टनल पार करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे नॉर्थ पोर्टल, जहाँ का नज़ारा एकदम बिल्कुल अलग है। ये देखो भाई, एकदम बाहर आ चुके हैं जहाँ से आपको खुले पहाड़ दिखेंगे। मौसम बदल जाता है भाई एकदम इधर आते ही, और आपको लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और यहीं से शुरुआत होती है लाहौल घाटी की। और आप लोग चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, सुंदर सुंदर घाटियां आप लोगों को देखने की मिलेगी। आप नज़ारा देखो भाई, सामने एकदम बर्फ पड़ी हुई है, और ये पहाड़ देखो, मन मोह लेंगे भाई एकदम से आप लोगों का इस तरफ आते ही। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का। अगेन दोबारा मैं स्वागत करता हूँ अभी अटल टनल से। अभी मैं खड़ा हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोल पे भाई। और यहाँ से मैं आप लोगों को डिस्टेंस बता देता हूँ। यहाँ से जो मनाली रह जाता है वो रह जाता 33 किलोमीटर, कुल्लू रह जाता 74, और मंडी रह जाता 143 किलोमीटर। दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से रहता है 572 किलोमीटर। चंडीगढ़ का रह जाता 331, और शिमला रह जाता 281 किलोमीटर भाई। और ये चारों तरफ आप लोग देखो, इधर आपको इन चोटियों पे सीधे वाइट ही वाइट नजर आने वाला भाई। यहाँ पे आप लोग अगर बर्फ देखना चाहते हैं तो अटल टनल आके आप लोगों को इसके नॉर्थ पोल पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको चारों तरफ का मैं नजारा दिखाता हूँ। और इधर देखो भाई दोस्तों, कितना यार बर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ है। चोटियां देखो यार, बर्फ से पूरी ढकी हुई है। अटल टनल के चारों तरफ आप यहाँ पे बर्फ ही बर्फ देख सकते हैं। बहुत ही बर्फ है भाई ऊपर तो, ये देखो नीचे भी।
और लोग नीचे भी गए हुए हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए नदी के पास भी गए हुए हैं भाई। और देखो कितना साफ पानी यहाँ पे है भाई, नीचे लोग गाड़ियां तक भी लेके गए हुए हैं नीचे। उधर का नज़ारा देखो भाई, सामने पूरी चोटी एकदम सफेद हो रखी है। ये देखो सारी एकदम वाइट हो रखी है भाई। अटल टनल के नॉर्थ पोल से जब आप इस तरफ दिखेंगे तो यहाँ से लेह का डिस्टेंस रह जाता है 396 किलोमीटर, कारगिल 450, श्रीनगर 460, रोहतांगला 27 किलोमीटर। लेफ्ट लेके आप रोहतांग निकल जाएंगे। काजा रह जाता है यहाँ से 144 किलोमीटर, और सुमडो रह जाता है भाई 218 किलोमीटर। और ये एरिया है नॉर्थ पोल का जब आप अटल टनल पार करके यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक ये कैफ़े और मिलने वाला है, लापेट कैफ़े, और इसमें रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है भाई। अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टे करना है अटल टनल पार करके तो यहाँ पे आप स्टे वगैरह भी कर सकते हैं। और एक ही यहाँ पे हाँ वाइन शॉप भी है भाई, अगर आप लोगों को वाइन वगैरह लेनी है तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मनाली से लेके अटल टनल तक का सफर, जो एक यात्रा नहीं है बल्कि भारत के एक अलग ही दुनिया, अलग ही एक युग की शुरुआत है। और आपको अटल टनल की ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई शेयर कर देना सबके साथ जो अटल टनल घूमना चाहता है। भाई दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सोलोंग वैली में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं यह है रोपवे एंड स्काई सेंटर। तो अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, जो जो भी चीज़ें यहाँ पे है हर चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्या क्या यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या उसका प्राइस है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। और चलो एक्सप्लोर करते हैं अभी सोलोंग वैली भाई। तो भाई मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये है रोपवे, और यहाँ से जो ऊपर तक आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। ये देखिए इस रोपवे का भी आप लोग यहाँ पे मजा ले सकते हैं। और भाई एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेल्फी पॉइंट सोबली मनाली। तो आप इसके साथ वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो एक और पॉइंट ये आपको मिलने वाला है। और इधर मिल जाएगा आपको देवता कंचन नाग मंदिर। ये सामने आप मेरे जो देख रहे हैं ये है नाग देवता का मंदिर। और यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग के टिकट ले सकते हैं, जो शॉर्ट फ्लाई का रहेगा 1300 रुपये और 300 रुपये वीडियो चार्ज एक्स्ट्रा। और अगर आपको लॉन्ग फ्लाई करनी है तो उसका 4000 रुपये वीडियो के साथ, एक ही टिकट काउंटर रहने वाला है। और दोस्तों अगर मनाली की कई जान बसती है तो वो है सोलांग वैली। मनाली से इसकी डिस्टेंस जो है वो है 14 किलोमीटर, जहाँ पहाड़, बर्फ, रोमांच तीनों एक साथ मिलते हैं। कभी पैराग्लाइडिंग में आसमान छूते हो तो कभी स्कीइंग और स्नो राइड में बर्फ से दोस्ती हो जाती है। और अगर सुकून चाहिए तो बस ठंडी हवा महसूस करो और इन नज़ारों में खो जाओ। और दोस्तों ये है यहाँ का स्कीइंग सेंटर। और थोड़े दिनों बाद भाई जैसे बर्फ पड़ेगी ना, ये पूरा ग्राउंड यहाँ पे, ये पहाड़, ये चोटियाँ सब एकदम वाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक और ये कैफ़े और रेस्टोरेंट मिल जाएगा यहाँ पे, स्पाइस हिमालय और लिटिल चाइनीज। ये रेस्टोरेंट है भाई, आप अंदर बैठ के यहाँ पे फास्ट फूड का मजा ले सकते हैं यहाँ पे भी। और बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे आपको होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ये याक देख रहे हैं आप याक राइड कर सकते हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे ये ले रहे हैं। बच्चों के लिए ये जंपिंग वाला जो झूला होता है इस पे बच्चे मजा ले सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी है, देखो चल के वो भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। और भाई कुछ और यहाँ पे आप लोगों को ये झूले मिल जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके की आप बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप ये यूटीवी राइड देख रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों ये था पूरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत सपोर्ट मिलता है एक लाइक से। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई शेयर कर दो सबके साथ जो मनाली घूमना चाहता है। हर डिटेल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। और भाई नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आगे तक की आप तक रेगुलर जाती रहे। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लोकेशन पे, एक नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज।